Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. So this is the poem of chapter 3 and the title of the poem is Rain on the Roof, and poem is written by कोट्स किने. ठीक है, ये इसके पोएट हैं पोएम के. तो इस पोएम में पोएट क्या बताना चाहते हैं, वो अपने कॉटेज में अपने रूम में बैठे हुए होते हैं और बारिश हो रही होती है. बारिश को देखते हैं और जो अनुभव करते हैं, जिस तरह का उन्हें वहाँ पर माहौल लगता है, जैसा साउंड सुनाई देता है उन्हें, उन्हीं चीज़ों का उन्होंने क्या किया है, इस पोएम में वर्णन किया है. ठीक है. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होती है, तो क्या आपने जो छत पर पैटर होता है, जो पानी के गिरने की जो आवाज़ होती है, वो आपने सुना है? What thoughts flash through your mind as you heard this melody of nature? जब आप इस मेलोडी को सुनते हैं, इस धुन को सुनते हैं, प्रकृति की धुन को, तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. और इस पोएम को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि पोएट के दिमाग में क्या चलता है जब वो बारिश को सुनते हैं, बारिश की आवाज़ को सुनते हैं. फर्स्ट स्टैंजा. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जब जो ह्यूमिड शैडोज़, मतलब जो ह्यूमिडिटी वाले जो बादल होते हैं, वो पूरे आसमान में स्टारी स्फेयर्स, स्टारी मतलब सितारों से भरे हुए जो आसमान है, वहाँ पर जब छा जाते हैं. हॉवर मतलब क्या होता है, वैसे मंडराना होता है ऊपर. ठीक है. एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. और जो मेलनकोली डार्कनेस है, डार्कनेस मतलब अंधेरा, मेलनकोली मतलब यहाँ पर सैडनेस. ठीक है. मेलनकोली का मतलब क्या है, सैडनेस. तो जो सैडनेस अंधेरे के कारण आती है, और उसके पश्चात क्या होता है, वो किस रूप में गिरती है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. वो जो है बारिश की बूंदों के रूप में उसके आंसू गिरते हैं. वॉट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर इट. और वो कहते हैं कितना ब्लिसिंग होता है, मतलब कितना हैप्पीनेस मिलती है कि कॉटेज चैम्बर में बैठकर अपनी पिल्लो को रख कर अपने पास, पिल्लो को दबा कर बैठना और उस बारिश की आवाज़ को, जो सॉफ्ट रेन गिर रही है हमारे सिर के ऊपर छत में, उसको सुनना कितना आनंददायी होता है, कितना हैप्पीनेस देने वाला होता है. तो ये तो हमने छोटे छोटे सेगमेंट में समझा. अब इसको समराइज़ करके यदि ओवरऑल देखें, तो यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं कि जब आसमान में जो बादल है वो छा जाते हैं, मंडराते हैं, और पूरा जो आसमान है, जो स्टारी सितारों से भरा जो स्फेयर जो आसमान है, वो काले बादलों से छा जाता है. और ऐसा लगता है कि जो डार्कनेस है वो क्या है, मेलनकोली, मतलब कि वो सैड है, वो दुखी है. अंधेरा जो है एकदम दुख जैसा प्रतीत होता है, और वो उसके जो आंसू हैं वो जेंटली, मतलब बड़े आराम से किस रूप में गिरते हैं, बारिश की बूंदों के रूप में. और उस समय जो पोएट है वो अपने कॉटेज चैम्बर बेड में बैठे हुए हैं, मतलब जो उनका कमरा है वहाँ पर अपने बिस्तर में बैठे हुए हैं और तकिए को दबा कर बैठे हुए हैं, और वो बारिश की उस पैटर को जो उनके छत के ऊपर गिर रही है, उसको क्या है, सुन रहे हैं. और वो जो है कहते हैं, वो कह रहे हैं कि कितना आनंददायी ये होता है, कितना अच्छा लगता है उसको सुनना. नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollection weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि एवरी टिंकल, टिंकल का मतलब क्या है,
टिंकल मतलब है जो साउंड होता है, छोटा से छोटा जो साउंड होता है बूंदों के गिरने के कारण जो प्रोड्यूस होता है, वो जब सिंगल्स पर गिरता है। यहाँ सिंगल्स का मतलब क्या है, जो टाइल्स लगी होती हैं छतों में, आपने देखा होगा सामने निकला होता है, थोड़ा छत झुका होता है, उस पर कुछ लोग टाइल्स लगवा देते हैं। तो जो बूंदें पड़ती हैं और जो साउंड प्रोड्यूस होता है उन टाइल्स पर गिरने के बाद, उसका इको जो है क्या होता है, हार्ट में सुनाई देता है। इको का मतलब आप जानते हैं ना, प्रतिध्वनि। मतलब जब हम बोलते हैं और वो आवाज़ ऐसा लगता है रिपीट हो रही है, उसी को इको कहते हैं। तो जब वो बारिश की बूंदें छत की टाइल्स पर गिरती है तो उसकी जो प्रतिध्वनि है, इको, वो क्या कह रहा है, सीधे उसके हृदय में सुनाई दे रहा है, पोइट के हृदय में फील हो रहा है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और हजारों ड्रीमी फैंसीज मतलब हजारों कल्पनाएं, काल्पनिक जो स्वप्न है, काल्पनिक जो बातें हैं, वो जो है स्टार्ट हो जाती है दिमाग में आना। जब ये चीज़ होती है, हजारों कल्पनाएं जो है दिमाग में स्टार्ट हो जाती है आना। एंड 1,000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूव। वूव का मतलब क्या है, यहाँ आप समझ सकते हैं एक जाल सा बुनना, ठीक है, ये ऐसा कुछ जाल सा बुनना। और वो कहते हैं हजारों कलेक्शन जो है, इस तरह से जब उनके दिमाग में बहुत सारी बातें, फैंसीज आने लगती हैं, तो उनका जो कलेक्शन है, हजारों फैंसीज का कलेक्शन, ऐसा लगता है कि एक हवा में क्या है, कोई जाल बुन रहा है, कल्पनाओं का क्या है, कोई जाल बुन रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब इतनी सारे अचानक से दिमाग में कल्पनाएं उनके आने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब वो छत के ऊपर गिरने वाली बारिश की पैटरिंग को सुनते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं इस स्टैंजा का मतलब। वो कहते हैं जब भी, हर बार जब जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो छत की जो टाइल्स पर गिरती हैं, तो उसकी आवाज़ ऐसा लग रहा है कि हृदय में गूंज रही है। और उस समय पोइट के मन में जो है तो हजारों कल्पनाएं जो है स्टार्ट हो जाती हैं, और ऐसा लगता है वो कल्पनाओं का जाल जो है बुन रहा है, दिमाग जो है उन कल्पनाओं का जाल बुन रहा है। और ये कब उन्हें लगता है, जब वो बारिश की बूंद को सुनते हैं जो छत में गिर रही हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टैंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। यहाँ पर पोएट जो है अपनी माँ को मिस कर रहे हैं, उनको अपनी माँ की याद आती है। और वो कहते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब जो है मेरे दिमाग में किसका ख्याल आता है, मेरी माँ का ख्याल आता है, मेरी माँ आती है मेरे दिमाग में। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, जैसा कि इस तरह से उनकी याद आती है जैसे पहले वो हुआ करती थी, उस तरह से उनका ख्याल आता है जब वो पहले एग्जिस्ट करती थी, मतलब वो जब जीवित थी, अभी वो नहीं है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जिस तरह से वो क्या करती थी, स्नेह करती थी। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ शब्द यूज़ किया गया है जो पोइट के छोटे भाई बहन थे उनके लिए, कि जिस तरह से उनको रिगार्ड करती थी, जिस तरह से उनको प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, उसी तरह जो है उनका चेहरा आज उसके दिमाग में आया, उनकी माँ का। इरी शी लेफ्ट देम टिल डॉन, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। यहाँ पर जो है इरी का मतलब क्या है, बिफोर। ठीक है, वर्ड मीनिंग में आपको मिल जाएगा। इरी का मतलब क्या है, बिफोर। तो वो कह रहे हैं कि तो जिस तरह से वो क्या करती थी, मतलब जाने से पहले, वो इस दुनिया से जाने से पहले जिस तरह से वो डार्लिंग ड्रीमर्स जो छोटे भाई बहन थे पोइट के, उनको जिस तरह से वो रिगार्ड करती थी, जिस तरह से स्नेह करती थी, उसी तरह का उनका चेहरा जो है उन्हें महसूस होता है, उनके दिमाग में आता है। फिर वो कहते हैं ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और वो कहते हैं कि उसका जो लुक है वो मैं अपने में फ़ील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका चेहरा जो है उनको मैं अपने आप में देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यहाँ पर लिस्ट का मतलब है सुनना, लिसन। ठीक है, तो कहते हैं जब मैं इस रिफ्रेन को सुनता हूँ, रिफ्रेन का मतलब है यहाँ पर साउंड ऑफ रेन जो वो सुन रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं जब मैं इस रेन के साउंड को सुनता हूँ तो मुझे माँ का वो चेहरा याद आ जाता है। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो जो साउंड
सिंगल्स के ऊपर पानी की बूंदों के गिरने के बाद सुनाई देता है, उसको जब मैं सुनता हूँ तो मेरी माँ की याद मुझे आ जाती है। ठीक, एक बार फिर इस स्टैंजा को देखते हैं। तो पोएट यहाँ पर कहते हैं कि अब जो है उनकी मेमोरी में उनकी माँ आती है। एक्चुअली यहाँ लास्ट वाली लाइन से यदि हम शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि जब वो उन बूंदों की आवाज़ को सुनते हैं जो कि छत की टाइल्स के ऊपर गिरती हैं, बारिश की बूंदें, तो उन्हें क्या है, उनके दिमाग में उनकी माँ की मेमोरी याद आती है, जिस तरह से वो पहले हुआ करती थी। और जो छोटे भाई बहन थे उनको छोड़े जाने के पहले, जब वो छोड़ कर गई, उनके पहले किस तरह से उनको प्यार करती थी, किस तरह से रिगार्ड करती थी, उस तरह की उनकी छवि जो है उनके दिमाग में आती है। और पोइट को ऐसा लगता है कि जो उनका फॉन्ड लुक है वो अपने आप में फील करें, अपनी माँ का जो लुक है वो अपने आप में महसूस कर रहे हैं जब वो इस बारिश की बूंदों के साउंड को सुनते हैं। ठीक, और यहाँ पर ये पोएम जो है कंप्लीट होती है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, पोएट बारिश के साउंड को सुनते हैं और पहले वो बताते हैं कि किस तरह का मौसम था और डार्कनेस से अचानक से बारिश की बूंदें गिरने लगी, और उसको देखना और उस आवाज़ को सुनना, बारिश की बूंदों की आवाज़ को जब वो छत पर गिरती हैं तो बहुत ही ब्लिसफुल लगता है उन्हें। और जैसे जैसे बूंदें गिरती हैं छत में तो उनकी प्रतिध्वनि उनके दिल में सुनाई देती है और उनके दिमाग में हज़ारों कल्पनाएं स्टार्ट हो जाती हैं, हज़ारों ख्याल आने स्टार्ट हो जाते हैं। कल्पनाओं के जाल जो है उनके दिमाग में बुनना स्टार्ट हो जाता है जब वो बारिश की बूंदों के पैटर्न को सुनते हैं। और इसके साथ ही उनको उनकी माँ की याद आती है, और साथ ही जो उसके छोटे भाई बहन थे जब उन्हें छोड़ कर गई थी उसके पहले किस तरह से हुआ करती थी। और आज उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने में अपनी माँ की छवि देख रहे हैं, अपने माँ को फील कर रहे हैं। और ये सब कब होता है, जब वो बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनते हैं। ठीक, इसके बाद आपके वर्ड मीनिंग इसमें लिखे हुए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर से। ठीक है, टिंकल मतलब क्या है, शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड। ठीक है, और शिंगल मतलब होता है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स। ठीक, वूफ का मतलब यहाँ पर थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द लूम। एरी मतलब बिफोर। रिफ्रेन मतलब यहाँ पर साउंड ऑफ द रेन के लिए यूज़ किया गया है। और लिस्ट का मतलब यहाँ पर लिसन। ठीक है, तो इस पोएम को आप एक बार अपने से पढ़िए, देखिए, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको आप अंडरलाइन करके नोट डाउन कर लीजिए ताकि याद रहे फ्यूचर में आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।